हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हमारे जो फोन में आईसी लगती है, जो वो लेग वाली आईसी होती है, मतलब पिन वाली, और जो बॉल वाली आईसी होती है। तो आईसी की पिन काउंटिंग डिटेल देखेंगे आज हम। तो यहाँ सर्किट में आपको दो तरह की आईसी मिलेगी। एक होगी पिन वाली आईसी, जिसको बोलेंगे पिन ग्रिड एरे। और दूसरी होगी बीजीए, जिसको बोलेंगे बॉल ग्रिड एरे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी पिन वाली आईसी के बारे में। तो पिन वाली आईसी की जो काउंटिंग है आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज बोलने का मतलब, जैसे आपको यहाँ पे एक आईसी दिख रही है स्क्रीन में, तो इसकी जो नोच मार्क होगी, मतलब आईसी के ऊपर में डॉट बनी रहती है। ये आपको बॉर्नियो में दिख रहा होगा। ये जो हमारी है ये लेग आईसी है, और इधर ये दिख रही है, ये भी हमारी लेग आईसी है। तो जो लेग जिसकी बाहर की तरफ लेग होती है, या तो आईसी के नीचे में ही लेग होती है, इसको आप देखेंगे आगे सर्किट में आपको बताऊंगा। इसका लेग आपको बाहर में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी जो लेग्स होती है, जो आईसी के नीचे ही सटी हुई होती है, जो कि आपकी लेग वाली आईसी होती है। तो इस तरह की मतलब जो आईसी होते हैं उनकी पिन की काउंटिंग किस तरह से की जाती है। जैसे आपका नोज मार्क यहाँ पे है, तो इसकी काउंटिंग होगी स्टार्ट यहाँ से, ये होगा आपका एक नंबर। इस तरह से काउंट करते जाएंगे, ये छह, फिर ये सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, और ये बारह, और यहाँ से तेरह, और ये अठारह। इस तरह से आप काउंट करेंगे आईसी को। और ये होगी आपकी 19 नंबर, और ये लास्ट होगा आपका 24। यहाँ छः छः पिन की है, तो छः चौक 24 पिन का ये आपका आईसी है। तो नोज मार्क जहाँ होगी आपकी काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। जैसे आपका नोज मार्क यहाँ पे है, तो आपकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर नोज मार्क आपकी यहाँ पे है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर नोज मार्क आपकी यहाँ पे है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आपकी नोज मार्क यहाँ पे है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये चारों कोने का बता दिया कि मैं बॉल वाल मतलब जो पिन वाली आईसी होती है लेग वाली, उसकी काउंटिंग किस तरह से की जाती है। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे हम जो हमारी बॉल वाली आईसी है, बीजीए आईसी। तो बीजीए आईसी मोस्टली दो टाइप से मिलेगी आपको। एक होगी काउंटिंग आपकी न्यूमेरिक में, और दूसरी होगी न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट। तो इसमें होता क्या है, जो न्यूमेरिक होगी, फर्स्ट जो आपका न्यूमेरिक वाला है, इसकी काउंटिंग होगी आपकी क्लॉकवाइज। और सेकेंड जो है आपका न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट, इसकी काउंटिंग दो तरह से होगी। आपका होगा क्लॉकवाइज में नंबर,
और एंटी क्लॉकवाइज में होगी अल्फाबेट। तो चलिए हम बोर्ड में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो छोटी छोटी आईसी होगी, जैसे ये आईसी हो गई, और आपका इधर जैसे आपका पीएम होता है, ये बॉल वाली, और ये आपका जो ट्रांस रिसीवर होता है, और जो आपकी एमएमसी सीपीयू और रैम जो होती है, ये सब आपकी बॉल ग्रेड आईसी होती है, बीजीए। तो इसकी काउंटिंग किस तरह से की जाती है, देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटी सी आईसी के बारे में। जैसे आपका यहाँ पे डिस्प्ले के लिए आईसी लगाया गया है, या तो आप ये नंबर वाली आईसी में देख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एक सर्किट खुला हुआ है नोट 5 प्रो का, तो इसमें जो एसडीआर लगती है आपकी, वो जिग जैग वाली होती है, उसको ही बताएंगे। उससे पहले हम देखते हैं, जैसे हमारा रेडमी 8A होता है, जिसमें आपकी PMI 632 लगती है, जो टोटल 81 बॉल की आईसी होती है। तो इस आईसी के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें आपका ओनली नंबर होता है, तो नंबर की जो काउंटिंग होती है किस तरह से होगी। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसकी जहाँ पे एक नंबर लिखी है, इसकी नोज मार्क यहाँ पे होगी। इसका मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। देखो, ये जो आईसी है हमारी PMI 632, इसकी नोज मार्क यहाँ है, तो इसकी काउंटिंग क्लॉक वाइज स्टार्ट होगी। तो यहाँ से एक नंबर स्टार्ट होगा और इसकी एंडिंग यहाँ पर होगी, और एंडिंग होने के बाद फिर सेकेंड रॉ से फिर स्टार्ट होगी। मतलब इसकी जो काउंटिंग है रॉ बाई रॉ होती है। मतलब स्टार्टिंग में होगा, और फिर नीचे आएगा, फिर वहां से स्टार्ट होगा। मतलब ये क्लॉक डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन वहां पे एंडिंग होके फिर ये रिटर्न आके फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए उस चीज को, यहाँ से एक नंबर स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से काउंट होते होते गया 9, और फिर रिटर्न आई यहाँ पे 10, फिर ये 18, फिर ये 19, ये 27, ये 28, ये 36, ये 37, ये 45, ये 46, ये 54, ये 55, 63, 64, 72, 73, 81। इस तरह से इसकी टोटल काउंटिंग हो गई। तो ये होती है आपकी नंबर वाली आईसी, मतलब न्यूमेरिक काउंटिंग बोलते हैं जिसको। उसके बाद सेकेंड दिखेगा आपको न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे हमारा पीएम है यहाँ पे 9A का 6357 CRV। तो ये सीआरवी आईसी में जो है आपका न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट दोनों होगा। तो इसकी काउंटिंग कैसे की जाती है, देखिए। जैसे आपका ये आईसी है और इसकी नोज मार्क यहाँ पे है, तो जो आपकी अल्फाबेट होगी, मतलब यहाँ से जो ए हो स्टार्ट होगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, इस तरह से। और जो नंबरिंग होगी वो इस तरह से होगी। तो इसको देखते हैं हम। देखो, यहाँ पे जो आपकी नोज मार्क होगी आईसी की, ये आपका टोटल ए से स्टार्ट होगी, और इसकी जो नंबर है इस तरह से चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो स्पेस रहेगा वो भी काउंट होगी आपकी। फिर उसके बाद 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 और 17। मतलब ये टोटल रॉ में 17 बॉल्स है। और फिर आपकी इधर अल्फाबेट स्टार्ट होगी, तो A B, और जो लाइन छूटेगा वो वहां पे छूट जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा। इस तरह से इसकी काउंटिंग होगी। तो यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, अगर आप अल्फाबेट में न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट में काउंट कर रहे हैं,
तो इसमें आपका 6 लेटर मिसिंग होता है। काउंटिंग में 6 लेटर मिसिंग होंगे, जिसमें होता है आपका आई, ओ, क्यू, एस, एक्स और जेड। ये 6 लेटर आपकी काउंट नहीं होगी, इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, उस सब लेटर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसकी काउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और फिर ये एच वाली, फिर ये जे। यहाँ पे देखो आई यहाँ से आपका गायब हो गया। के, एल, एम, एन, फिर यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, फिर पी, और फिर क्यू भी यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर आर, फिर यहाँ पे एस भी आपका गायब है, फिर उसके बाद टी। तो यहाँ पे टोटल आपका ए से टी तक आया, जिसमें आपकी आई, ओ, एस, आई, ओ, क्यू और एस यहाँ पे नहीं है। फिर नेक्स्ट सर्किट जैसे सीपीयू रीड करेंगे तो उसमें आपकी जो एक्स और जेड है वो भी मिसिंग होगी, उसको आगे बताएंगे। तो इस तरह से इसकी काउंटिंग करनी है रो और कॉलम में। जैसे आपका नंबरिंग होगा वो रो में होगा, और जो आपकी अल्फाबेट होगी वो कॉलम में होगी। या तो इसको ये बोल सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज को ध्यान रखिए, इसका नोज मार्क जहां भी होगा आपका, वहां से आपको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी नोज मार्क किधर हुई, यहाँ पे इसकी नोज मार्क हुई, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। अगर नोज मार्क यहाँ पे आई तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अब आपका 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे नोज मार्क आ गई आपकी, तो यहाँ से इधर स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से, और उसकी उल्टी दिशा में ABCD स्टार्ट होगी। इस तरह से इसकी काउंटिंग की जाती है, जो आपकी अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल है। और इसका एक और छोटा ऐसी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टोटल 15 बॉल की ऐसी है। तो इसको भी देखिए, इसकी काउंटिंग किस तरह से होती है, उसी में आपका न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट ही रहेगा। देखिए, यहाँ पे इसका नोज मार्क होगा, तो इधर आपकी 1 2 3 हो जाएगी, और इधर ABCD चलेगी। जिस तरह से उस आईसी में हो रही थी, सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। छोटी सी या बड़ी आईसी से मतलब नहीं है, इसका नंबरिंग इसी तरह से ही होगा, 1 2 3, ABCD, मतलब ये ई में 5 तक गया और इधर 3, तो 5 × 3 = 15। तो इस तरह से इसकी काउंटिंग होती है। तो ये आपको पता रहेगा, तो सर्किट में कहीं भी लगा रहे उसकी बॉल नंबर से आप उसको फाइंड करके सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपकी ये मदद करेगी। जिसका भी सर्किट नहीं है उसको इसी तरह तरीके से ट्रेस करके रिपेयर किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एक रॉ वाली आईसी, मतलब जिसमें रॉ वाली बोलने के बाद जिग जिग जैग आईसी। जिग जैग आईसी में होता क्या है, जो बॉल है आपका अल्टरनेट रहेगा। तो अल्टरनेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपकी यहाँ पे दिख रही है, जो आपका SDR होता है, ये जो SDR होता है, यहाँ इसकी बॉल देखिए जिग जैग कंडीशन में होती है। तो इसकी नंबरिंग भी उसी तरह होगी जैसे आपका दूसरा आईसी का हो रहा था। जो लाइन आपको पकड़ के चलना है उसी में आना है, फिर रिटर्न आके उसी तरह से काउंट करनी है इसको भी। तो यहाँ पे देखो, ये आपका नोज मार्क है, तो यहाँ से एक स्टार्ट होगा, तो इस तरह से क्लॉकवाइज में काउंट करेंगे इसको। तो यहाँ से हो जाएगी आपकी 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पे एक चीज होती है इस जिग जैग वाले में, एक लाइन आपका छोटा रहेगा, एक लाइन बड़ा रहेगा। जैसे आपका यहाँ पे 8 हुआ, तो ये ऊपर वाली लाइन 9 बॉल की है, तो ये हो जाएगा 17। फिर ऊपर इसके 8 बॉल है, तो ये हो जाएगा 15। फिर ऊपर 9 है, 7 है, यहाँ पे दो मिसिंग है। मिसिंग को यहाँ पे काउंट करना नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो मिसिंग है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इस लाइन में 7 बॉल है, तो 7 ही काउंट किया गया, 25 7 32। और ऊपर की लाइन में आपको यहाँ पे 6 बॉल दिख रहा है, तो 32 और 6 38, इस तरह से काउंट करनी है।
यहाँ पे जो मिसिंग होगी उसको काउंट नहीं करना है। वो अल्फाबेट और न्यूमेरिक वाले में हम उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सीरियली काउंट करना है। जितने बॉल की आईसी रहेगी टोटल उतना ही यहाँ पे काउंट होगा। इसका लास्ट को देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी टोटल कितने बॉल की आईसी है। यहाँ पे देखिए ये टोटल 180 बॉल का आईसी है, जो आपकी SDR है 660। इसके बाद हम एक बड़ा आईसी देखते हैं, जैसे कि हमारा सीपीयू। सीपीयू में सबसे ज्यादा बॉल होती है, तो उसकी काउंटिंग आप किस तरह से करेंगे उसके बारे में बताते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सीपीयू ए दिख रहा है। तो हम 9A के सीपीयू के बारे में दिखाएंगे पहले, जिसकी बॉल्स जो है वो फ्लैट होती है। उसके बाद हम जिग जैग वाले को दिखाएंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है काउंटिंग। तो यहाँ पे देखो ये जो आईसी है आपका, इसकी सारी बॉल सीध में है। तो सबसे पहले इसका देखिए, आप नोज मार्क देख लेना है। आपके बोर्ड में लगा रहेगा आईसी की, नोज मार्क पे आपको विशेष ध्यान देनी है वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा नोज मार्क यहाँ पे है। तो इसकी जो नंबर की स्टार्टिंग होगी यहाँ से होगी। ये वाला पिन जो स्टार्ट का होगा हमारा, ये A1 वॉलीबॉल होगी। इसको हम जूम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये A1 हुई। तो इधर जो काउंट होगी आपकी नंबरिंग होगी, और इधर आपका अल्फाबेट होगा। तो यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ पे A4 मिसिंग होगी, A5 आएगा। इस तरह से उसी तरह से काउंट होगी जैसे हमने अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक वाले पे किया था। तो ये टोटल लास्ट में चली जाएगी आपकी, ये टोटल 28। मतलब नंबरिंग में ये 28 तक गया। और इधर हम देखेंगे अल्फाबेट में जो काउंटिंग मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, वही काउंटिंग यहाँ पे लागू होगी। और वो काउंटिंग खत्म होती है तो उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 इस तरह से गया, तो उसको समझिए। जैसे आपका यहाँ पे गया, ए से स्टार्ट किए आप काउंटिंग को, ए से स्टार्ट किए और आप वाई तक चले गए। तो ये आपकी हो गई 20 लेटर। 6 लेटर मिसिंग है, इसमें टोटल 26 का अल्फाबेट होता है। तो ये 20 लेटर हो गई आपकी। उसके बाद जो है आपका काउंट होगा A बी, इस तरह से आप चले जाएंगे AY तक। और इससे भी बड़ी आईसी हुई आपकी, तो फिर वहां से आ जाएगा आपका BA BB, इस तरह से आपका BY तक काउंट होगी टोटल 60। मतलब इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो इस चीज को समझना है आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखते जाएंगे, A B C यहाँ पे गायब है, सी वाली कॉलम है ये। फिर उसके बाद D E F G H, यहाँ पे J I गायब हो गया। K L M N, फिर यहाँ पे वो नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे P, फिर यहाँ पे Q नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे R, फिर यहाँ पे S गायब रहेगा। फिर उसके बाद T U V, और फिर यहाँ पे W, फिर यहाँ पे X गायब रहेगा। फिर Y के बाद Z यहाँ पे गायब होगा। और फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी AA। तो जो ये बॉल का नाम होगा AA1। फिर उसके बाद होगी AB1। फिर उसके बाद होगी AC1। फिर उसके बाद होगी AD1। फिर उसके बाद होगी AE1 AF1 AG1। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ तक हो गई आपकी 20 बॉल। 21 22 23 24 24 25 26 27। तो इस आईसी में जो आपकी नंबरिंग है वो 28 है न्यूमेरिक, और जो अल्फाबेट की काउंट हो रही है वो है 27। तो 27 में आपका AY तक गया। उसके बाद आ गई आपकी AA AB AD AE AF और AG।
इस तरह से टोटल 27 हो गया। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कभी भी काउंट कर रहे हैं आप। तो इसके बाद देखिए एक और जो होती है हमारी सीपीयू की काउंटिंग, जो आपकी डिजाइन थोड़ी इससे चेंज होती है, तो उस आईसी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी 8A की सीपीयू है, यहाँ पे HDM 429 Qualcomm BS सीपीयू है। तो ये इसकी काउंटिंग किस तरह से होगी, तो इसमें बिट में पाइए यहाँ पे जो नोज मार्क है आपका, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी आपकी। तो यहाँ पे देखो उसी तरह से काउंट करना है, लेकिन यहाँ पे उसी तरह से आपको छोड़ छोड़ के काउंट करना है। मतलब यहाँ पे बॉल बीच में बनी हुई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए काउंट करनी है। तो ये आपका सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये आपकी A1 हो गई, फिर ये बीच वाली बॉल गायब है जो कि A2 की लाइन होगी, फिर A3, फिर A4 गायब है, फिर A5। इस तरह से आपको अल्टरनेट काउंट करनी है। मतलब यहाँ पे बीच में एक एक छूटा हुआ है, तो उसको छोड़ के ही आपको काउंट करनी है। तो मतलब A3, A5, A7, A9, A11, A13, A15, A17, A19, A21, A23, A25, A27, A29, A31, A33, A35, A37, A39, A41। ये आपकी टोटल हो गई विषम संख्या में। उसके बाद जो आपका सेकेंड लाइन स्टार्ट होगा, टोटल सम में स्टार्ट होगा। तो ये एक है, तो ये यहाँ दो आ गया, फिर यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, यहाँ छह, यहाँ सात, यहाँ आठ, यहाँ नौ। इस तरह से आप इस तरह से काउंट करते हैं उसको। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से काउंट होगी। फिर उसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब दो लाइन का काउंटिंग एक साथ होगा, और दोनों में अल्फाबेट अलग अलग रहेगा। जैसे आपका यहाँ पे A1 है, दूसरा लाइन होगा आपका B1। B1 यहाँ पे लोप हो गई, तो हो जाएगा B2, A1, B2, A3, B4। मतलब यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। इसकी जब काउंटिंग करेंगे, तो आप ऊपर वाले लाइन को जब काउंट कर रहे हैं, तो आपको एक एक छोड़ के काउंट करना है। जैसे आपको बोला गया कि आप A9 वाले बॉल पे जंपर करो, आपकी लाइन जो है ABI लाइन ये मिसिंग है आपकी, ये मेमसी मतलब जो रैम से, तो इसको आप जंपर करो वहां से। तो इस चीज को आप ध्यान में रहेगा तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ जोड़ देंगे तो आपकी गलत हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है, 1, 3, 5, 7, 9 पांचवें नंबर पे आपको जोड़ना है। तो ये आपकी जो पिन की काउंटिंग है इस तरह से ही होती है आपके बोर्ड में। तो देखा जो हमारी पिन वाली आईसी है और जो हमारी बॉल वाली आईसी है, दोनों का हमने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया कि किस तरह से इसको काउंट की जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा आप जब टाइम मिले तो आपके पास अगर कोई भी स्कीमेटिक हो, तो थ्रू इस चीजों को समझिए और सर्किट को अच्छे से रीड कीजिए और हमारे साथ बनी रहिए। बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है आगे आपको।